स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं बिगम मेथड। हमने पिछले जो लेक्चर्स थे वो सारे सिंप्लेक्स मेथड के थे। हमने सिंप्लेक्स मेथड को कवर किया है, उसके सारे केस डिस्कस किए हैं। आज हम बिगम मेथड चेक करने लगे हैं। बिगम मेथड क्या है? अब बिगम मेथड का जो दूसरा नेम है वो एम टेक्निक होता है। ठीक है, समटाइम क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में समटाइम आ जाता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय एम टेक्निक। तो एम टेक्निक और बिग एम एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों इसी के नाम हैं। ज़्यादातर बिग एम यूज़ किया जाता है। तो हम बिग एम स्टार्ट करने लगे हैं। बिग एम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बिगम से रिलेटेड या किसी भी लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अब हम स्टार्ट लेते हैं, बिगम पे आ जाते हैं। बिगम मेथड का क्वेश्चन मैंने लिया है मैक्सिमाइज़ का। यहाँ पर जी हमारे पास क्या है, जी इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3, और सब्जेक्ट टू मतलब सब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन है इनइक्वालिटी है 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। पहले हमने जो क्वेश्चन डील किए थे वो लेस देन आर इक्वल के थे। ठीक है, ये अब ग्रेटर देन आ गया है। यहाँ पर हमने क्या करना है ये आपको बताऊंगी। यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर क्या करना है ये भी बताऊंगी अकॉर्डिंग टू बिग एम मेथड, ना कि सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या है, x1 x2 x3 ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ये आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाती हूँ बाय यूजिंग बिग एम मेथड। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना पहले मैं सब्जेक्टिव फंक्शन को डील कर लेती हूँ, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का बताऊंगी जो हमारे पास जी वाली इक्वेशन है, इसका बाद में बताऊंगी। पहले हम सब्जेक्टिव फंक्शन का ले लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज होंगी ये बताने लगी हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन मैं लेती हूँ यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो ऑलरेडी इक्वल के साइन में है, यहाँ पे तो इनइक्वालिटी है नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है x3 प्लस यहाँ पर अब बिगम मेथड में हमने क्या करना था, यहाँ पर जो हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर हमारे पास होंगी, तो वहाँ पर हमने हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना होता है, चाहे वो लेस देन में हो या ग्रेटर देन में हो। ठीक है, जैसे ये ग्रेटर देन में है, लेस देन में हो तब भी हमने ऐड करना है, इक्वल में हो तब भी हमने ऐड करना है। यहाँ पर मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेती हूँ, a1 बोल लेती हूँ इक्वल्स टू 7। यहाँ से मैं a1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसके a1 को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। दिस इम्प्लाइज a1 इक्वल्स टू 7 माइनस x1, ये सारे इधर चले जाएंगे, माइनस x2 माइनस x3। ये मैंने एक इक्वेशन सेट कर ली। ये मैंने क्यों किया है, a1 को अलग क्यों किया है ये मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं दूसरी इनइक्वालिटी पर चली जाती हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जब हो तो हम क्या करते हैं, और जब लेस देन हो तो क्या करते हैं, ये अगेन मैं बताने लगी हूँ। अगर यहाँ पर लेस देन हो तो हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो तो हम क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर लेस देन होता, ठीक है, ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इनइक्वालिटी है, अगर ये लेस देन होती तो हम स्लैक वेरिएबल को ऐड करते, अगर ये ग्रेटर देन है तो हम सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको करती हूँ मैं, 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल तो आएगा a2। अब मैं क्या करती हूँ, इस इनइक्वालिटी के लिए माइनस करती हूँ s1 को, क्योंकि हमने सरप्लस वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिया है s1, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, a2 को सेपरेट कर लेती हूँ, a2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2x1 प्लस 5
इस स्टेप को मैं नीचे ले जाती हूँ, A2 को यहाँ से सेपरेट कर लेती हूँ। 10 माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 प्लस s1। ये मैंने A1 भी अलग कर लिया, A2 भी सेपरेट कर लिया। अब मैं आ जाती हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, मीन्स के z पे आ जाती हूँ। z में हमारे पास z को मैं ले लेती हूँ, z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3। यहाँ पर अब बिगर मेथड में हमने क्या करना होता है, हमारे पास मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं m को सेपरेट कर दूँगी। अब m के साथ हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा A1 माइनस m A2, ठीक है, क्योंकि हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जितने हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतने हमारे पास आएंगे। तो हमने इसके इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो यहाँ पर हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किए थे, तो हमने A1 माइनस M A2 इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हमारे पास जस्ट A1 होता तो हम यहाँ पर माइनस MA1 लिखते जस्ट। अगर हमारे पास तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो हम 3 टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। मैक्सिमाइज़ के केस में हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, मिनिमाइज़ के केस में यहाँ पर हमने m को ऐड करना है विथ आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने A1 और A2 क्यों सेपरेट किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और हमने z को सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं पुट करती हूँ, z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस m। एक A1 की वैल्यू है 7 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, ये मैंने पुट कर लिया। माइनस m। A2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 प्लस s1, ये मैंने सारी पुट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखें जी, x1 वाले अलग कर लेती हूँ, x2 वाले अलग कर लेती हूँ, x3 वाले अलग कर लेती हूँ और कांस्टेंट को अलग कर लेती हूँ, ठीक है। ये काम मैं करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप लेने लगी हूँ। z को जो है वो हम सारी इक्वेशंस को उठा के इधर ले आएंगे, मैं इसके हम अब मैं एक इक्वेशन बनाने लगी हूँ, यहाँ पर सेट करने लगी हूँ एक ही स्टेप में, ठीक है। z प्लस माइनस 3m माइनस 1 x1 प्लस 4m माइनस 2 x2 प्लस माइनस 2m माइनस 1 x3 प्लस m s1 इक्वल्स टू माइनस 17m। ये आपके पास है। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। आपने सिंपली क्या करना है, सारी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सबको एक साइड पे ले आना है, इक्वल्स टू 0 लिख देना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। अब मैंने बनाया हुआ है टेबल में पुट करती हूँ। सेम है बेसिक, यहाँ पर लिखूँगी तो इस साइड पे बेसिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, इस साइड पे सारे आ जाएंगे। z x1 x2 x3 a1 a2 s1 सॉल्यूशन एंड रेशियो, ये मैंने सारा लिख लिया। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, z है और हमारे पास क्या है a1 a2 है, ठीक है। यहाँ पर s1 नहीं हम ऐड करेंगे, s1 तब आता है जब हमारे पास स्लैक वेरिएबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर s नहीं आएगा। मीन्स कि अगर यहाँ पर हमारे पास लेस देन का साइन होता तो तब हमारे पास जो s होता है वो हमारे पास क्या होता, बेसिक में आ जाता। या सिंपली ये मैं आपको ट्रिक देना चाह रही हूँ कि बेसिक वेरिएबल में वो वेरिएबल्स आते हैं जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा जो भी वेरिएबल्स हम एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं और ऐड कर रहे होते हैं वो सारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे a1 a2 हमने ऐड किया है तो ये बेसिक वेरिएबल है। यहाँ पर कहीं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप
S1 S2 S3 किसी को भी ऐड करते हैं तो जो ऐड करेंगे वो आपके पास बेसिक वेरिएबल होगा। ठीक है, ये जस्ट ट्रिक दिया है आपको कि इस तरह से आप कर सकते हैं। अब क्या करती हूँ, मैं टेबल को फिल कर देती हूँ। 1 जी वाला 1 x में -3, ये मैं यहाँ पर ना पेंसिल से काम ले लेती हूँ। -3m -1, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। 4m -2 -2m -1, a हमारे पास नहीं है यहाँ पर तो 0 0, S1 में m, सोल्यूशन में -17m। ये मैंने सारा लिख लिया है, बाकी मैं सारा मार्कर से लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास है इसको लेके चलती हूँ मैं। 0 1 1 1 1 0 0 7। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। 0 2 -5 1 0 1 -1 10। ये सारे मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर। ये मैंने पेंसिल से इसलिए लिखा है, ब्लैक पेन से, कि m था तो वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा था इसलिए। अब मैंने यहाँ तक तो ये सारा टेबल मैंने बना लिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप कौन सा कॉलम चूज़ करेंगे। बेस्ट वे है यहाँ पर आप m को लेके चलें, मीन्स कि m का जो कोफिशिएंट होगा आप उसको देखें। यहाँ पर m का कोफिशिएंट है -3, यहाँ पर m का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर m का कोफिशिएंट क्या है -2। अब यहाँ पर लीस्ट नेगेटिव नंबर हमने चेक करना होता है, तो लीस्ट नेगेटिव क्या है -3 है, तो इट मीन्स कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे तो रेशियो लेते नहीं है। 7/1 तो 7, 10/2 5, तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा आ गया, दिस वन, ये आपके पास लीस्ट पॉजिटिव आ गया। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर अब मैंने 1 बनाना है और ऊपर क्या बना देना है, 0 बनाना है। अब ये आपके पास क्या आ गया, पिछला काम आ गया है, पीछे जो आपने काम किया था तो वो काम आ गया अब आपके पास। अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेप करके बताऊँगी कि कैसे आपने यहाँ पर काम करना है। देखें जी, यहाँ पर मैं लेती हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख लेती हूँ R3 के साथ। यहाँ पे 1 बनाना है तो 1/2 R3, ये तो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे टेबल फिल कर लेती हूँ। बेसिक G x1 x2 x3 a1 a2 s1 सॉल्यूशन G a1, अब a2 के साथ x1 एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को R3 के साथ। पूरी R3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो मैं लिख लेती हूँ। 0 1 -5/2 1/2 0 1/2 -1/2 एंड 5, ये आ गया। अब फर्स्ट ऑपरेशन हमने यहाँ पर 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, R1 + 3m + 1 R3। ये ऑपरेशन मैंने लिखा है, कैसे अप्लाई करूँगी ये भी बताऊँगी। अब हमारे पास सेकंड क्या है, R2 - R3, ये सिंपल है, ये भी लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को लिखती हूँ। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 1 -3m - 1 4m - 2 -2m - 1 0 0 m, लास्ट पे क्या है, -17। दोबारा लिख लेती हूँ, गलत हो गया शायद। 1 -3m - 1 4m - 2 -2m - 1 0 0 m - 17m, ये मैंने सारा लिख लिया।
अब यहाँ पर क्या है देखें, तो मल्टीप्लाई करती हूँ मैं इस पूरी रो के साथ, तो क्या आएगा 0 3m प्लस 1। देखें R3 के साथ मैंने 3m प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो -5/2 3m प्लस 1 1/2 3m प्लस 1 0 1/2 3m प्लस 1 -1/2 3m प्लस 1, लास्ट पे क्या है 5 × 3m प्लस 1। ये सारा मैंने कर दिया है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 0 -1/2, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 7m प्लस 9 -1/2 m प्लस 1 0 1/2 3m प्लस 1 -1/2 m प्लस 1। और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा -2m प्लस 5, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है R2 है। R2 में लिख लेती हूँ 0 1 1 1 1 0 0 7 और 0 -1 5/2 -1/2 0 -1/2 1/2 -5, ये सारा मैंने लिख लिया है। यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा 0 0 1 प्लस 5/2 तो 7/2 1 -1/2 तो 1/2 1 -1/2 1/2 एंड 2, ये सारा लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये सारा आएगा। मैंने ये सारा पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। देखें कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, जी पूरी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। सेम चीज़ बिगम में भी है। ये जी वाली रो है, ये पूरी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स में देखें, ये वाला एक्स नेगेटिव है, ये वाला भी एक्स नेगेटिव है। यहाँ पर अगर माइनस साइन को मैं अंदर m के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, -7m आ जाएगा, -m आएगा, मतलब 1m आएगा, -1 और -7, इनमें से लीस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली -7। तो हम इस कॉलम को चूज़ कर लेते हैं। आप इस कॉलम को मैं चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पर रेशियो लेती हूँ। रेशियो इसकी तो लेते ही नहीं है, यहाँ पर इन दोनों की रेशियो लेती हूँ 2/7/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/7। ये नेगेटिव है तो इसकी भी रेशियो नहीं लेते, तो इट मीन्स कि ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, 7/2 है तो 7/2 को 1 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करूँगी मैं। यहाँ पर मैं ऑपरेशन लिख लेती हूँ। देखें क्या ऑपरेशन मैं लिखूँगी, पहले टेबल को मैं फिल कर लेती हूँ, फिर ऑपरेशन बताती हूँ। बेसिक जी x1 x2 x3 a1 a2 s1 सॉल्यूशन जी। यहाँ पर x2 एक्सचेंज हो जाएगा a1 के साथ, तो x2 x1। यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिखूँगी, 2/7 को मल्टीप्लाई करूँगी R2 से, तो हमारी यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो मैं लिखती हूँ फाइनल आंसर 0 1। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 1/7 2/7 -1/7 1/7 4/7, ये सारा लिख लिया मैंने। आप ऊपर नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो ऑपरेशन क्या लिखूँगी, R1 प्लस 1/2 7m प्लस 9 R2। अब R3 को यहाँ पर 0 बनाना है, तो R3 प्लस 5/2 R2। ये मैंने ऑपरेशन लिख लिया। इनको आपने परफॉर्म करना है, तो जो आंसर मैं यहाँ पे अभी लिखने लगी हूँ वो आंसर आ जाएगा आपके पास 1 0 0 1/7 1/7
7m प्लस 9, 1/7, m प्लस 1, 1/7, 53/7। नेक्स्ट ऑपरेशन जब अप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 0, 1, 0, 6/7, 5/7, 1/7, माइनस 1/7, 45/7। ये आपके पास आ गया। अब अगर आप चेक करें तो पूरा जी पॉजिटिव हो गया है। अगर पूरा जी पॉजिटिव नहीं भी होता तब भी आपके पास बिग एम की कंडीशन क्या है, जो आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए A1 एंड A2, ये दोनों या पॉजिटिव होने